सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ उपनिषद का अध्ययन करेंगे और अध्ययन ही नहीं करेंगे, यह मान करके पढ़ेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से प्रश्न है, रहेगा नहीं है। इतने विश्वास के साथ आज का वीडियो, आज का प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत द्विदर्शिका का अध्ययन हम लोग प्रीवियस वीडियो से ही कर रहे हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को पिछले दिनों पढ़ा, उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हो मान लें, गद्य का जो पाठ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। और ध्यान दें, बोर्ड परीक्षा में तो यह रहेगा ही। आज के भौतिक युग में मानव इतना ज्यादा परेशान है, उसका कारण धन है। धन के कारण मनुष्य परेशान है, दुखी है, परिवार में कलह मची हुई है। जिन सबका निवारण करने के लिए यह सूत्रात्मक रूप से पाठ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। सूत्रात्मक मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही छोटा है। मात्र 2 गद्यांश का यह पाठ परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा तथा जीवन की परीक्षाओं से बीट करने के लिए, सफल बनाने के लिए यह पाठ उपयोगी है। ध्यान दें विद्यार्थियों, इस पाठ में उपनिषद के महत्वपूर्ण अंश का लेख प्रस्तुत किया गया है। विद्वान याज्ञवल्क्य, इसको हमने ब्लैक बोर्ड में आपके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। याज्ञवल्क्य की विद्वता सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो विद्वान की कोट में आप नहीं हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज के गुरु हैं। जैसा कि माना जाता है, राम की कथा को 3 लोगों ने सुनाया, 3 श्रोता वक्ता हैं, उसमें याज्ञवल्क्य सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति माने गए। तो ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, कात्यायनी और मैत्रेयी। मैत्रेयी छोटी पत्नी है और कात्यायनी बड़ी पत्नी है। याज्ञवल्क्य जी को सृष्टि के तीनों कालों का ज्ञान, वर्तमान से लेकर के भविष्य तक। बीता हुआ तो सबको पता रहता है, कल क्या हुआ आपको पता है, कल क्या होगा ये आपको नहीं पता है, आज क्या होगा ये आपको नहीं पता है। तो याज्ञवल्क्य जी तीनों कालों से परिचित थे। जब अंतिम समय में इस लोक को छोड़ना चाहे, अर्थात मृत्यु लोक को छोड़ करके निर्वाण लोक गमन की तैयारी किए, तो अपनी पत्नी, जो सबसे प्रिय, दोनों पत्नियों में जो प्रिय पत्नी मैत्रेयी थी, उसको बुला करके संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं कि जिससे मेरे ना रहने पर तुम दोनों के बीच किसी प्रकार का कलह ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो। कलह का कारण क्या है? धन, प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो उस संपत्ति का बंटवारा करके भविष्य में दोनों के झगड़े ना होने की विचार विमर्श मैत्रेयी से किए और उसी को हमारे उपनिषद में दृष्टांत स्वरूप दिया गया है। अब हम इस पाठ पुस्तक के सहारे गद्यांश को पढ़ करके उस समझने का प्रयास करेंगे और भौतिक वर्तमान दुनिया में पागलों की तरह लोग जो धन के पीछे पड़े हैं, बुद्धिमान उस धन को कैसे अपने पैर से ठोकर मार के आगे बढ़ते हैं, इसका एक उदाहरण आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत उदाहरण देखा ना। सिद्धार्थ का राजा महात्मा बुद्ध जो बने, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार थे, इकलौते थे, लेकिन छोड़कर चले गए। भगवान राम को आपने देखा, वही राम का राज भरत जी को दिया गया। भरत कभी उस पद पर आरूढ़ नहीं हुए, जिस छोटे छोटे पद के लिए आज इतनी मारपीट, लड़ा झड़ाई मचा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ के द्वारा अपने मन में मान लें कि धन ही, संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। आए और पढ़ते हैं, देखते हैं। धन की तुच्छता, ठीक है, इसको अगर एक शब्द में कहें तो धन की तुच्छता। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच,
संस्कृत का अनुवाद करने में जो सबसे क्लिष्टता आती है उसका कारण यह है कि हम शब्दों में अन्वय नहीं कर पाते, संश्लिष्ट शब्दों को अलग नहीं कर पाते, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। अगर उच्चारण दोष हमारा दूर हो गया तो अर्थ अपने आप सहजता पूर्वक आ जाता है। पहले गद्यांश को देखें। याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच। मैत्रेय, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। जब संबोधन वाचक चिन्ह लग जाता है तो हम हे शब्द लगाते हैं। हे मैत्रेय, उदय आस्यम अहम अस्मात् अस्थानाद अस्म। उदय आस्यम का मतलब परिव्राज न निर्माण में, मैं ऊपरे स्थान पर जाना चाहता हूं, इस स्थान को छोड़कर, मृत्युलोक को छोड़कर मैं ऊपर निवास करना चाहता हूं। ततः अन्य कात्यायना विच्छेदम कर्माणि इति। ततः अर्थात दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम का मतलब विभक्त, धन को विभक्त कर देना चाहता हूं। अभी मैं हूं, बंटवारे की आवश्यकता नहीं है। मेरे ना रहने पर तुम दोनों में संदेह होगा, झगड़ा लड़ाई भी हो सकती है कि कौन सा मेरा है कौन सा आपका है। तो इसलिए मैं दोनों के बीच धनों का बंटवारा करना चाहता हूं। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय बोली। यद, देखिए इसमें सब यदीयम ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे। यद इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। ध्यान देंगे विद्यार्थी। मैत्रेय क्या कह रही है? यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से युक्त हो जाए तत् किम तेन अहम अमृता स्यामित। तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को बुलाया और कहा कि तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में धन का बंटवारा मैं करना चाहता हूं, पास में आओ, तो मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से कहा कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से युक्त हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? प्रश्न है कि नहीं? याज्ञवल्क्य उवाच न इति। याज्ञवल्क्य बोले नहीं, साफ एक शब्द में उत्तर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो हम लोग पढ़ेंगे। यथयो उपकरणवताम जीवनम तथयो ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य जी ने कहा यथयो उपकरण, यथा उपकरणम। उपकरण का मतलब होता है साधन संपन्न, जिसके पास सभी साधन हैं, भौतिकता से पूर्ण है, वह उपकरण से युक्त जीवन यापन कर रहा है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेय से कह रहे हैं यथो उपकरणम जीवनम तथयो ते जीवनम स्यात्। सहतौ ते, ठीक बहुवचन है। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से ना आपको संतुष्टि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना अमरता आएगी, बस आपको क्या मिल जाएगा? वैभव मिल जाएगा, साधन संपन्न जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्तु नाशास्ति वित्तेन इति। बहुत ही गूढ़ बात बताई जा रही है। अमृतस्तु, अमृतत्व नाशास्ति वित्तेन। धन से अमरता की आशा ना करिए। धन कभी भी आपको अमर नहीं बना सकता। मृत्यु का कारण बन सकता है लेकिन अमरता का कारण धन नहीं हो सकता। सा मैत्रेय उवाच। स्त्रीलिंग शब्द है सा, सह होता तो पुल्लिंग हो जाता। सा मैत्रेय उवाच, वह मैत्रेय बोली, येन अहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। यदि इससे मैं अमर नहीं हो सकती तो इसको लेकर क्या करूंगी? विशिष्ट बात है, सभी लोग अपने मन में बैठा लीजिए। धन की तुच्छता को सिद्ध किया जा रहा है। मैत्रेय कह रही है कि यदि मैं धन से अमर नहीं हो पाऊंगी तो धन लेकर क्या करूंगी? यदेव भगवान, यद एव भगवान। यदि आप, भगवान का मतलब हुआ आप, केवल अमृत तत्व साधनम जाना, केवल अमरता के साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तब मुझसे बोलो। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रियम भाससे। आप सत्य और प्रिय बोल रहे हैं।
उपविष्ट का मतलब होता है बैठना, एक मतलब इसी स्थान पर बैठो, हमारे पास बैठो। व्याख्य अस्यामिते अमृत तत्व साधनम, मैं आपसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूं। ध्यान दें, अमृत तत्व का साधन क्या है इसकी व्याख्या कर रहा हूं। एक शब्द में नहीं बताया जा सकता, संक्षिप्त रूप से नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप हमारे पास बैठो क्योंकि आप प्रिय और सत्य हो। याज्ञवल्क्य, अब अगला पैराग्राफ जो है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नावा अरे मैत्रेयी पतिउ कामाय पति प्रियो भवति। बहुत ध्यान से समझें विद्यार्थियों, जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी। याज्ञवल्क्य को मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो स्टार्ट में कि याज्ञवल्क्य जी कितने, जिन भरद्वाज से भगवान राम प्रश्न पूछने जाते हैं, उत्तर पूछने जाते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, कहाँ पर बसे वनवास के समय, उस भरद्वाज के गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी। अब आप समझ ले सकते हैं, उनके चेले, उनके शिष्य, याज्ञवल्क्य के शिष्य भरद्वाज से स्वयं परमात्मा उत्तर जानने के लिए गया है, ऐसे गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी। तो ये कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई नाटक नहीं है, बल्कि यह उपनिषद है, शास्त्र का एक अंग है। आप वेद पढ़ रहे हैं और उस वेद में याज्ञवल्क्य जी अपनी धर्मात्मा पत्नी प्रिय विदुषी मैत्रेयी को समझा रहे हैं कि ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पतिउ कामाय पति प्रियो भवति। पत्नी को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। बात बहुत समझने गंभीरता पूर्वक। आत्मस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि पत्नी अपनी कामना के लिए पति को प्रिय होती है। इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, कोई भी पत्नी अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसे पसंद नहीं करती है, बल्कि स्वयं के इच्छा पूर्ति के लिए पति को पसंद करती है। जैसे आप उदाहरण समझ लें, आपके परिवार में, बगल में, गांव में, पड़ोस में कुछ ऐसे परिवार हैं जहां बेरोजगारी है, पति पत्नी का संबंध है, दोनों में प्रेम है, लेकिन आप प्रेम देखो शाम की एकदम प्रकट हो जाता है ना, हो शाम सुबह झगड़ा लड़ाई मचा रहता है, कहीं परिवार की बात लेकर, कहीं बच्चे की बात लेकर, कहीं संपत्ति, क्योंकि वहां पर धन नहीं है। पति है लेकिन पति बेरोजगार है, पति अकर्मण्य है, उसके पास धन नहीं है, इसलिए पत्नी का प्रेम देखिए। और दूसरा उदाहरण बगल मान लीजिए कि पति पत्नी है, पति संपन्न है, रोजगार है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धन कमा रहा है, पत्नी उसे खूब सम्मान दे रही, समय पर भोजन पानी वस्त्र न, तो प्रेम किससे है? पति से है? नहीं, प्रेम किससे है? धन से है। अगर प्रेम पति से है तो उस बेरोजगार पति को भी पत्नी को प्रेम करना चाहिए। तो ध्यान दें सभी विद्यार्थियों, ये जीवन का एक बहुत बड़ा आदर्श है। लोग प्रेम किससे करते हैं? स्वार्थ से। इसीलिए एकदम अवधि शब्द में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ मान करई सब प्रीति। अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपको कोई बहुत सम्मान दे रहा है, तो वो कुछ स्वार्थ उसका सिद्ध हो रहा है, आपसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए वो आपको सम्मान दे रहा है, प्रेम कर रहा है। आपसे स्वार्थ नहीं है, कभी आपको सम्मान नहीं करेगा। इसलिए कोई आपको प्रेम कर रहा है, सम्मान दे रहा है, तो आप सचेत हो जाइए, वो आपका शोषण करना चाहता है, ये शास्त्र कह रहा है। आगे की पंक्ति देखें, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जाया या कामाय जाया प्रिया भवत। जाया का मतलब स्त्री। इसी प्रकार कोई भी पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, बल्कि अपने स्वार्थ की कामना बस उस पत्नी से प्रेम करता है। वही स्थिति आगे कह रहे हैं कि ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति आत्मनस्तु, बल्कि अपनी वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति।
ना कोई धन से प्रेम करता है, ना कोई पुत्र से प्रेम करता है, बल्कि अपने स्वार्थ की सिद्ध के लिए धन और पुत्र से प्रेम करता है। जैसे मान लो आपको 500 के नोट से प्रेम है, धन से प्रेम है ना, आप लिए रहिए 500 का नोट, 100 का नोट, 2000 का, उसे कभी खर्च ना करिए। मार्केट में जाइए, नोट देखते रहिए ना, सामान लिए नोट दे दिए, तो उस धन के जाने से आपको कष्ट नहीं है, क्योंकि उससे आपकी स्वार्थ सिद्धि हो गई। जो मिठाई, फल, जो भी आपको चाहना था, धन ने आपको दिया, आपने धन उसको दे दिया। धन से प्रेम होता, धन देते वो नोट देते ना देते ना। प्रेम किससे था? उस धन के स्वार्थ की सिद्धि से। जो फल आपको सेब चाहिए था, उस धन के देने से सेब मिला, खाए, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, यही आपके स्वार्थ की संतुष्टि। उसी प्रकार से पुत्र ना, संसार के 4 उदाहरण दिए याज्ञवल्क्य जी ने, पत्नी, पति, धन, पुत्र। पुत्र के जन्म से बहुत प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं। पुत्रियों के जन्म से उतना प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसकी वैलिडिटी कम है, ये जो हमारी सर्विस करेगी इसकी वैलिडिटी कम है, 15, 20 साल, 25 साल तक बच्चियां माता पिता के घर है, सेवा की, उसके बाद चले। लेकिन पुत्र जो है वो 50 साल, 100 साल जब तक रहेगा वो तब तक सेवा करेगा। इसी स्वार्थ के कारण पुत्री से अधिक पुत्र से मोह, प्रेम व्यक्ति करता है। बाकी कोई उसमें कारण, पुत्री और पुत्र का कोई दूसरा कारण नहीं है। पुत्र से ज्यादा स्वार्थ सिद्धि होती है, इसलिए पुत्र को ज्यादा सम्मान देता है। पुत्रियों से कम स्वार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए उसे कम सम्मान देता है, कम प्रेम करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप आत्मसात कर लीजिए, जान लीजिए कि संसार में स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति आपसे जुड़ता है, प्रेम करता है। स्वार्थ ही संसार का सबसे बड़ा अखाड़ा है। अब अंतिम में इस प्रकार कंक्लूजन कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा, आत्मा स्वयं दृष्टव्य, देखने योग्य, दर्शनार्थ, दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य, सुनने योग्य, मंतव्य, चिंतन करने योग्य है, नित्य ध्यान स्तव्यश्च, और प्रतिदिन ध्यान चिंतन करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। ये सूक्ति है, आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। खल का मतलब होता है निश्चित, आत्मनः का मतलब आत्मा, स्वयं, स्वयं के दर्शन से निश्चित ही सर्व विदितम भवति, सब कुछ विदित हो जाता है। अगर आप अपने को जान गए तो सब कुछ जान गए। यही पाठ का शीर्षक है कि आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी, एव का मतलब ही सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों स्टैंजा, इन दोनों गद्यांशों को आप वीडियो के सहारे एक बार लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंक तो आपको दिलाएगा ही। जब कभी आप किसी विषम परिस्थिति में फंसेंगे तो आपको उस विषम परिस्थिति से भी पास करेगा, निकालेगा। आप अपने से ज्यादा महत्व किसी को ना दें ना, रोज अपने को धन्यवाद दें। भगवान ने आपको बनाया, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और माने कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये ना माने कि आप ही सबसे अच्छा हो, लेकिन ये माने कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये आपका स्वाभिमान है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।